देखिए, शहद कहा जाता है कि जितना पुराना है ना उतना बढ़िया है। और क्या है कि आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो जितना पुराना है ना उतना ज़्यादा फायदेमंद है। जितना ताज़ा उतना नुकसान नहीं, मतलब उतना ज़्यादा गुणकारी वो नहीं होता है। मिस्र में जो मम्मी है, कहा जाता है जो आज तक सुरक्षित है, उसको सुरक्षित रखने में भी शहद का प्रयोग किया गया है। और वही 3400 ईसा पूर्व का वो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, उसमें भी से हनी जो निकला है वो आज तक सुरक्षित है। कहने का मतलब हनी जल्दी खराब नहीं होगा, बस उसका सही से अगर आप रख रखाव करते हैं तो। चलते हैं आगे। हम बता रहे थे आपको सरसों शहद का क्या खासियत है। तो हम पहले जानते हैं कि सरसों शहद में विटामिन ई भी पाए जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, उसमेमें वसा भी पाए जाते हैं, उसमें संक्रामक रोगों से बचने वाले जो तत्व है वो भी पाए जाते हैं सरसों के तेल में। जब आप देखते हैं गाँव में वगैरह में किन्हीं लोगों को कट जाता है तो उसमें वो तेल लगा दिए जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वो सारे प्रॉपर्टी किसमें पाए जाएंगे? जो मधुमक्खी है आपको जाएगी और सरसों से जो शहद कलेक्ट करेगी उसमें भी ये सारा प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो आप शहद लेते हैं कहीं सरसों का तो ये सारा चीज आपको मिल गया, शक्ति भी आपको प्रदान की गई। उसी तरह आप देखते हैं कि आप सब्जी में वो धनिया लेते हैं, मेथी लेते हैं, ठीक ना, बहुत सारा प्रोडक्ट लेते हैं। तो आप एक सिंपल सा एक चीज समझ लीजिए कि हम जो पदार्थ में जो गुण पाया जाता है उसके फूल से अगर शहद हमको मिलता है तो निश्चित रूप से वो चीज आपको मिल रहा है। जैसे एक रिसर्च में आया था कि गुलाब का जो फूल है ना वो आपका, उसको आप सुनते हैं ना तो आपको मेमोरी पावर बढ़ाता है। और गुलाब जल जब आप आंख में डालते हैं ना तो आंख को पूरा गंदगी वगैरह आपको साफ कर देता है। तो जो शहद हमें गुलाब के फूल से प्राप्त हुआ निश्चित रूप से आपके आई को, रोशनी को बढ़ाने का काम करेगा, आंख की रोशनी को बढ़ाने का काम, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने का काम करेगा, आपको संक्रामक रोग दूर करने का काम करेगा, आपके अंदर जो होगा वो खुशी लाने का प्रयास करेगा। क्योंकि एक होता है सुगंध थेरेपी, जिसको आपको क्या किया, सुगंध के माध्यम से आपको क्या की जाती है, चिकित्सा की जाती है, आपको ठीक किया जाता है। तो ये सारे फायदा कहाँ मिलेंगे आपको? वो गुलाब के क्या कहते हैं, गुलाब के फूल से। फिर आगे चलते हैं, आप देखते हैं गेंदा, भी गेंदा का सीजन भी है। तो आयुर्वेद में कहता है कि गेंदा का फूल, गोमूत्र, उसको दोनों को मिला करके और फिर हल्दी को मिला दीजिए तो आपको जहां पर कैंसर है वहां पर उसको लगाइए, आपको क्या करेगा, वो ठीक कर देगा। तो निश्चित रूप से गेंदा के फूल से जो शहद प्राप्त हुआ, एनर्जी तो होगा ही उसमें और पोषक तत्व तो है होगा ही, और खासकर कैंसर कारक उसमें प्रॉपर्टी भी होगी, तो वो शहद आप ले सकते हैं, कहीं कोई दूर नहीं। बहुत लोगों को यह है कि शहद जो है कहीं डायबिटीज वाले लोग नहीं ले सकते, नहीं, नेचुरल शहद है जो असली है वो ले सकते हैं। हाँ, नकली शहद लीजिएगा जो आप उसमें क्या है कि चीनी वगैरह मिला हुआ, वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन जो नेचुरल शहद है वो किसी भी बीमारी के लिए नुकसान नहीं, सभी बीमारियों में क्या होता है, फायदेमंद होता है नेचुरल शहद। आगे हम चलते हैं क्या, तो आप देख रहे थे कि भिन्न भिन्न तरह के शहद भिन्न भिन्न रोगों में काम करता है। जैसे आप देते हैं आपको इमली का जो शहद होता है वो खट्टा होता है, और इमली भी आपको क्या करता है कि डाइजेशन सिस्टम को सही करने का काम करता है। कौन? आपका इमली। तो इमली के शहद में भी आपको खट्टा लगेगा, वो गहरा लाल किस्म का होगा लेकिन फायदेमंद। अब चलते हैं हम आम के शहद को देखते हैं। आम के शहद आप जानते हैं कि कच्चा आम में विटामिन सी होता है और पके हुए आम में विटामिन ए होता है, वसा भी है, उसमें फाइबर भी है, ठीक। तो जो मधुमक्खियां आम के शहद माने आम से आपको शहद तैयार की है तो उसमें ये सारे गुण मिलेंगे आम के शहद से, ठीक। उस तरह तुलसी को देखते हैं, तुलसी शहद। तुलसी आप जानते हैं कि कफनाशक है, वात पित्त कफ तीनों में आपको लाभकारी है तुलसी। आप अभी देखते हैं कोरोना वायरस में भारत आयुष मंत्रालय भी कहा है कि तुलसी का आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, तुलसी पर वो दवा बनाने का प्रयास कर रहा है। और जानते हैं कि आप तुलसी को डायरेक्ट ले लीजिए, आप पानी में डुबा करके वो लेते हैं तो वो भी आपको फायदा देता है। तुलसी शहद क्या करता है कि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम को आपको ठीक करने का काम करता है, संक्रामक रोग से बचाने का काम करता है और निरोग रखने का काम करता है। कौन सा शहद? आपका तुलसी शहद। और ये मेमोरी भी बूस्ट करने का काम करता है तुलसी शहद। इसके बाद आते हैं कि आप जानते हैं केसर होता है जम्मू कश्मीर। केसर बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है, कहा जाता है कि जब आप उसको लीजिएगा तो चेहरा लाल कर देता है, ठीक ना। तो केसर शहद भी क्या करेगी, अगर आप लीजिएगा केसर शहद तो वह भी आपको सबसे ज्यादा क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकत देने का काम करती है। अभी सीजन है लीची का, लीची शहद पी लीजिएगा तो बच्चों के लिए काफी गुणकारी है, अर्थात उसकी हाइट को बढ़ाने में काम करती है, संक्रामक रोग दूर करने का काम करती है। इसमें वसा भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें विटामिन सी भी है, ठीक ना। तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद है आपका कौन? आपका लीची का शहद, ठीक। उसी तरह आप देखते हैं
कि फूल तो बहुत तरह के फूल है, एक सफेदा वृक्ष होता है, ठीक ना। अगर सफेदा वृक्ष का आप लेते हैं शहद तो रेस्पायरी सिस्टम जो है वो आपको दुरुस्त करने का काम करता है। कौन सा? आपका सफेदा का जो शहद है, सफेदा वृक्ष जो हमें प्राप्ति होती है वो। इसी तरह से हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के और भी वृक्ष है, घास वगैरह है, ठीक। एक घास होता है जो इसमें छोटे छोटे, उसको आम बोलचाल के भुटकैया बोलते हैं, वो छोटा छोटा काला काला रंग का उसमें फल आते हैं, वो नेचुरल वियाग्रा कहलाता है। अगर उससे प्राप्ति जो शहद है तो उसमें वो नेचुरल वियाग्रा वाला गुण उसमें पाया जाएगा उस शहद में। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जिस तरह से आपको वैज्ञानिक बताता है कि भैया आप जो भोजन करते हो उसमें भिन्न भिन्न तरह के सब्जियां, भिन्न भिन्न तरह के अनाज, भिन्न भिन्न तरह के बदल बदल कर आप भोजन कीजिए। या आपको खेत में ही बताया जाता है कि भिन्न भिन्न तरह के फसल का उत्पादन कीजिए, अलग अलग फसल लगाइए। क्यों? एक ही तरह के फसल लीजिएगा तो एक ही तरह के पोषक तत्व आपके खेत से जा रहा है, मिट्टी से जा रहा है तो कमजोर पड़ जाएगा। उस तरह एक ही तरह आप अनाज ले रहे हैं, जैसे चावल ही ले रहे हैं या गेहूं ही लेते, केवल कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न तरह के आप साग सब्जी ले रहे हैं तो आपको भिन्न तरह के पोषक तत्व आपको जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शहद का बहुत ज्यादा फायदा उठाए तो हर बार प्रयास कीजिए कि हर तरह के आप शहद का प्रयोग कीजिए। कभी सरसों का शहद इस्तेमाल कर लीजिए, कभी तोड़ी का, कभी सूरजमुखी का कर लीजिए, कभी जो है आप इमली का शहद का इस्तेमाल कीजिए, कभी नीम का, कभी जामुन का, कभी अजवाइन शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक ना। आप जानते हैं कि अजवाइन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। अगर उसको चेहरे पर लगाते हैं तो उसको दुरुस्त करने का काम करता है, ठीक ना। इसका स्किन डिजीज से भी आपको बचाने का काम करता है। तो इस तरह से आप अजवाइन शहद का इस्तेमाल कर सकते, जो अजवाइन से हमको प्राप्ति होती है। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के शहद आपको माने शरीर को दुरुस्त करने का था। ये प्रकृति का अनमोल क्या है, वरदान है। कहा जाए तो अभी के समय में यह अमृत है, ठीक ना, उससे तुलना कर सकते हैं, क्योंकि अमृत आदमी को मरने नहीं देती है, तो यह भी आपको चुस्त दुरुस्त रखती है, हमेशा आपको चिरंजीवी रखती है, सदाबहार रखती है, आपको हमेशा आपको जवान रखने में मदद करती है और चेहरे पर चमक भी बरकरार रखती है। तो आप क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी सोशल मीडिया है उस पर थोड़ा इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। या आप अगर सही शहद प्राप्ति कर सकते हैं, ओरिजिनल माने आप मंगवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट और अपना नंबर दे दीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।